सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ डिस्प्ले मेथड्स यूज्ड इन रडार सिस्टम। अब हमें मालूम है कि जब रडार सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, रडार का एंटेना जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करता है तो वो वेव जब टारगेट पे स्ट्राइक होती है तो इको सिग्नल वापस आता है। तो इको सिग्नल से हम उस टारगेट का स्पीड फाइंड कर सकते हैं, उसकी साइज फाइंड कर सकते हैं, उसका हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं रडार सिस्टम से कितना है। तो ये जो सब इंफॉर्मेशन है उस टारगेट के बारे में, वो जहाँ पे डिस्प्ले होती है उस डिस्प्ले मेथड, उस डिस्प्ले को क्या बोलते हैं? रडार डिस्प्ले मेथड। उस डिस्प्ले के डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, तो हम उसको वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट इज अ स्कोप डिस्प्ले। इट इज अ डिफ्लेक्शन मॉड्यूलेशन टाइप डिस्प्ले विच इंडिकेट द रेंज ऑफ टारगेट। अब ये डिस्प्ले क्या करता है? हमें टारगेट की रेंज बताता है। रेंज मतलब क्या? डिस्टेंस, कि वो टारगेट रडार सिस्टम से कितने दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है, वो हमें बताता है। दैट इज द स्कोप डिस्प्ले। अब यहाँ पे सीआरटी स्क्रीन, सीआरटी स्क्रीन होती है, और उस सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब होता है, सीआरटी की स्क्रीन होती है, और वो हॉरिजॉन्टली हम उसको लीनियर सॉटूथ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसा हमने ऑलरेडी देखा है लास्ट लेक्चर में। तो उसके हिसाब से क्या होता है, हमें जो हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल की पल्स है वो, और जो रिसीव्ड सिग्नल की पल्स है, वो दोनों भी साथ में दिखते हैं स्क्रीन पे। और उनका जो ट्रांसमिटेड पल्स की टाइम और रिसीव्ड पल्स की टाइम का वो जो डिफरेंस है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं टारगेट का रडार सिस्टम से। ओके, तो वो हमने ऑलरेडी देखा है। जो ए स्कोप डिस्प्ले यहाँ पे हमने देखा था, ऐसा रहता है वो ए स्कोप डिस्प्ले। जो दिस इज ट्रांसमिटेड पल्स, ट्रांसमिटेड पल्स का वोल्टेज जो पावर है ऑलरेडी ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको वो पल्स का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा मिलेगा हमें यहाँ पे। और जब हमें इको सिग्नल वापस मिलेंगी, इको सिग्नल जो टारगेट पे स्ट्राइक होने के बाद जो वापस आएंगी, उसका हमें यहाँ पे स्पाइक मिलेगा, उसका पावर बहुत कम रहेगा। तो ट्रांसमिट कब किया था ये टाइम, और रिसीव कब किया वो टाइम, उसका सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा हमें। तो ये जो टाइम डिफरेंस है, तो टाइम डिफरेंस से हम क्या करेंगे, हमें स्पीड मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है, और उसका टाइम भी हमें यहाँ पे पता चला है कि ट्रांसमिट कब किया था और वापस कब आया। तो हम उस टाइम को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या, रिटर्न रिटर्न जर्नी जो है वो डबल टाइम हो गया है, फॉरवर्ड और रिटर्न जर्नी का 2 टाइम हो गया है। तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो उस टाइम को हम यूज करेंगे इक्वेशन में, कौन से? वोल्टेज इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हमें मालूम है, इनटू टाइम से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा, और वो डिस्टेंस हम किलोमीटर में, यार्ड में हम मेजर कर सकते हैं। so that is the a scope display. This is the a scope display. Okay, then next is a PPI, that is plane position indicator. Okay, so an intensity modulation type display system. It indicates both range and azimuth angle of the target simultaneously in a polar coordinate. अब यहाँ पे polar coordinate यूज करते हैं हम, जहाँ पे हमें टारगेट की रेंज भी मिलती है, रेंज मतलब उसका डिस्टेंस मिलता है, वो रडार या सिस्टम से कितने डिस्टेंस पे वो डिस्टेंस भी मिलता है, और हमें उसका एजिमुथ और एलिवेशन एंगल भी मिलता है, कि वो कितने एजिमुथ एंगल पे, मतलब नॉर्थ से कितने एंगल उसने फॉर्म किया है, या वो कितने जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, वो सरफेस पे वो कितने एंगल पे है, उसको वर्टिकल एलिवेशन एंगल हम बोलेंगे, या नॉर्थ से वो कितने एंगल पे है, वो भी मिलेगा हमें, उसको एजिमुथ एंगल बोलते हैं। सो ये दोनों भी एंगल हमें यहाँ पे मिलेगा। तो दिस इज द पीपीआई डिस्प्ले। ओके, द डीमॉड्यूलेटर्स इको सिग्नल फ्रॉम द रिसीवर इज अप्लाइड टू द ग्रिड ऑफ द सीआरटी। तो सीआरटी की ग्रिड को हम उसको अप्लाई करते हैं, तो हमें मिलता है। ये नॉर्थ है सपोज, तो नॉर्थ के साइड में ये हमें ये रेंज है, या एक्स एक्सिस पे रेंज है, एजिमुथ एंगल ऑफ टारगेट 1, ये सपोज टारगेट 1 है, ये टारगेट 1 का एजिमुथ एंगल है। सपोज ये टारगेट 2 है, ये टारगेट 2 का एजिमुथ एंगल रहेगा। सपोज ये टारगेट 3 है, टारगेट 3 का एजिमुथ एंगल रहेगा, उसकी रेंज रहेंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टारगेट, वो उस एरिया में जितने भी टारगेट रहेंगे उस पूरे टारगेट से हमें इको सिग्नल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उस एरिया में मोर देन 1 टारगेट भी हो सकते हैं। तो जितने टारगेट रहेंगे उस टारगेट पे जब या ऑब्जेक्ट पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक होंगी, तो ऑब्वियसली वो उस पे स्ट्राइक होने के बाद वो बाउंस बैक होंगी, वापस आएंगी, उसका इको सिग्नल वापस आएगा, और वो इको सिग्नल से हमें वो टारगेट का डिस्टेंस पता चलेगा, उसके एजिमुथ एलिवेशन एंगल भी हमें पता चलता है। Okay. When blips corresponding to the target occur, a sawtooth current get applied to coil and opposite
sides of the neck of the tube. Thus, the beam get deflected rarely outward from the center and continuously around the tube with the angular velocity of antenna. अब ये उसकी सर्किट जो है, उसका सर्किट का ये ऑपरेशन यहाँ पे बताया है. The bright spot at any point on the screen indicates the presence of object. तो यहाँ पे अगर ब्राइट स्पॉट हमें मिला तो ब्राइट स्पॉट हमें क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. तो ब्राइट स्पॉट अगर ज्यादा है उसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज ज्यादा है. वो ब्राइट स्पॉट अगर छोटा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज यहाँ पे छोटी है. तो उसके हिसाब से हम प्लेन पोजीशन इंडिकेटर ये डिस्प्ले का यूज कर सकते हैं रडार में. ओके. देन ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन. For automatic target detection, an appropriate threshold should be there so that noise pulses are eliminated and only the signal pulses are shown up. So to set threshold, two pulse threshold technique or method or integration or multiple pulse detection technique is used. देखो कैसा होता है, कभी कभी हमें कोई टारगेट डिटेक्ट करना होता है तो बीच में अगर कोई डिफरेंट स्मॉल अनवांटेड टारगेट से ऑब्जेक्ट रहे तो उसका भी इको सिग्नल हमें वापस मिलता है. टारगेट के साथ कोई जो डिफरेंट जो अनवांटेड है अनडिजायर्ड कुछ टारगेट है उसका भी इको सिग्नल हमें पता बाउंस बैक होकर हमें रिसीवर में मिलता है. तो उसमें से हमें पता करना होता है कि हमारा मेन टारगेट का इको कौन सा है. ठीक है. सो उसलिए हमें ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन यूज करते हैं. इन m आउट ऑफ n डिटेक्शन दैट इज मल्टीपल पल्स डिटेक्शन बायोनोमिक probability is used. A threshold is set up and an event will be based on whether this threshold is crossed. Minimum number of crossing are required for the detection. Okay. मतलब क्या होता है, जो छोटे मोटे टारगेट्स रहते हैं उसको निगलेक्ट करना होता है, उसको हमें नॉइस बोल के उसको सप्रेस करना होता है. तो हम उसे थ्रेशोल्ड फिक्स करेंगे कि सपोज ये थ्रेशोल्ड तक अगर मिला इसका मतलब वो नॉइस है, वो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, उसका इको हमें नहीं चाहिए. हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इको चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की साइज पर सपोज इतनी हो सकती है. तो हम थ्रेशोल्ड सेट करके उसको निगलेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो मेन टारगेट है उसी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. So that is the automatic target detection. Okay. So this completes your radar fundamental unit. Okay. So our next unit is the radar system. In that radar system, we have to discuss the continuous wave radar, how to detect the speed of the target. टारगेट का स्पीड कितना है वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. और फिर डिफरेंट एंटेना रडार में यूज किए वो एंटेना भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके. सो दिस इज द radar fundamental unit. If you have any difficulty then you can ask.